नियमों को सख्त किया गया। और आप तो सुबह से वहां पर लगातार डटे हुए हैं, उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे दिखाई दिए जो उल्टा बहस करते हुए नजर आए। मास्क मुंह पर नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। अब सवाल यही है कि इन लोगों पर नियमों का पालन करवाने की जो दबाव है वो कैसे डाला जाए, कैसे स्थानीय प्रशासन इनको नियमों का पालन करवाए। ये जिम्मेदारी क्योंकि स्थानीय प्रशासन की है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और हर रोज नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और इस सब के बीच सख्ती भी बढ़ती हुई दिखी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। सरकार ने एक बार फिर राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया है। तो वहीं दफ्तरों के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। राज्य के सभी पार्क और खेल मैदानों को बंद करने का भी फैसला हुआ है। थिएटर भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जबकि रात में केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही आने जाने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि लगातार बिगड़ते इन हालातों के बीच ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के तहत तमाम वो नियम लागू किए गए हैं ताकि कोरोना की इस रफ्तार को कम किया जा सके। ये लॉकडाउन थोड़ी है, ये तो हमने जो गाइडलाइंस है उसको कड़क किया है, जो एसओपी है उसको कड़क किया है। इंडस्ट्री किस तरीके से चलना चाहिए, इंडस्ट्री में कितने लोग होने चाहिए और उतने लोगों की जवाबदारी किसकी होनी चाहिए। आज अगर केसेस बढ़ते हैं तो सब में इसका सहयोग होना चाहिए। तो इसको तो लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो उससे कहते हैं कि कंप्लीटली सारी चीज़ें शट डाउन करें। हमने हमारा रिस्ट्रिक्शन बहुत कड़क किया, इसलिए कि आज हम खुद आज कई मार्केट घूमे, मुंबई शहर में कई मार्केट में गए, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्दी थी। तो ऐसे मार्केट्स के अंदर जो है बहुत लिमिटेड लोगों को छोड़ा जाएगा, या ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पे लोग फिर भी नहीं माने तो लोकल अधिकारी उसको पूरा शट डाउन करने का उसको अख्तियार रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन उद्धव सरकार के इस फैसले का सरकार में शामिल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने होटल वालों पर सख्ती बढ़ाने पर नाराजगी जताई और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपने फैसले पर विचार करने की मांग की। जब 9 महीने तक लगातार तबाही और बर्बादी के बाद ये खड़े हो रहे थे, फिर अचानक इस प्रकार का एक लॉकडाउन लाना कि सारे होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत फैसला है। एक प्रोडक्टिव सेक्टर है, ऐसे प्रोडक्टिव सेक्टर को काम करते रहना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो अपना एक जो अपना सर्कुलर जारी किया उससे बोला कि अर्थचक्र को हम टूटने नहीं देंगे और बेरोजगारी नहीं बढ़ने देंगे। और इस सेक्टर के ऊपर जो हमला हुआ है उससे अर्थचक्र टूट रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस को राहत दीजिए। एक दूसरी बात, जो आपने जो नाइट कर्फ्यू का इंतजाम किया है, कुछ नहीं, पूरी दुनिया से मत सीखिए, उड़ीसा से सीखिए। उड़ीसा में जो नाइट कर्फ्यू का आयोजन है वो है रात को 10 बजे के बाद शुरू हो रहा है, तो यहां पर भी रात को 10 बजे के बाद शुरू होना चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर अक्षय कुमार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि कोरोना की चपेट में आए अक्षय कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक दिन पहले ही अक्षय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद वो घर में ही क्वारंटीन हो गए थे और ऐसे में उनकी टीम के अन्य सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से करीब 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया है। अक्षय फिल्म राम सेतु की शूटिंग कर रहे थे और जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने पहले तो खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन अब यह जानकारी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अस्पताल में भर्ती हुए हैं अक्षय कुमार और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये देखिए, ट्वीट कर अक्षय कुमार ने खुद ये जानकारी दी कि वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि फिल्म राम सेतु की शूटिंग में जो उनके सहयोगी उनके साथ काम कर रहे थे, तकरीबन 45 कलाकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर कोरोना की चपेट में आ गई है।